हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केसी लवर्स रिव्यू। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय लवली लायर के लास्ट पार्ट यानी फाइनल पार्ट को। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किम को धक्का देकर सोल्ही को पकड़ लेता है और उसके गले में नाइफ लेके किम को धमकी देता है कि तुम मेरे पास मत आना, अगर थोड़ा सा भी पास आए तो मैं इसे मार दूंगा। तब किम जैसन से कहता है ठीक है, तुम सोल्ही को छोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ। और फिर जैसन सोल्ही को छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। तो सोल्ही किम से कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, वो झूठ बोल रहा था, वो मुझे नहीं मारने वाला था। तो किम कहता है मैं तुम्हारी लाइफ रिस्क में नहीं ले सकता। उसके बाद दोनों हैक्सन से घर के लिए निकलता है और फिर कार में किम सोल्ही से कहता है आई विल मेक श्योर कि तुम्हें दोबारा किसी ऐसे मुश्किल सिचुएशन से गुजरना ना पड़े। तो सोल्ही किम से कहती है ये मेरे लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, तुम मुझे लेकर टेंशन मत लो। और फिर आगे दिखाता है वो लोग घर पहुंच जाता है। तो किम सोल्ही से कहता है मैं दियोक्सन से मिलकर आता हूँ, मुझे उससे कुछ बात करना है। और कहता है मुझे लगता है दियोक्सन को पता होगा कि जैसन कहाँ पर है। तो सोल्ही कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और फिर कहती है मुझे लगती है दियोक्सन को पता होगा कि जैसन कल्प्रिट है। तो किम कहता है नहीं, मैं इसे खुद हैंडल करूंगा और मैं नहीं चाहता कि तुम दियोक्सन पर डाउट करो। और फिर आगे दिखाता है कैंगमिन हैक्सन चला जाता है और ईएमजी की मर्डर केस को लेकर वो खुद से इन्वेस्टिगेट करता है। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है किम दियोक्सन से मिलने उसके ऑफिस जाता है और वहाँ पर सब किम को देखकर चौंक जाता है। फिर दियोक्सन किम से कहता है आर्टिकल में तुम्हारे बारे में जो भी छपा था उसके लिए मुझे माफ कर दो। तो किम कहता है नहीं, मेरी वजह से तुम्हारी कंपनी को बहुत लॉस हुआ होगा। और फिर दियोक्सन से कहता है कल मैं हैक्सन में कल्प्रिट को ढूंढने गया था तो मुझे वहाँ पर जैसन मिला। तो दियोक्सन कहता है क्या वो वहाँ पर जुआ खेल रहा था। तो किम कहता है क्या तुम्हें पता है। तो दियोक्सन कहता है हाँ, मैंने उसे मना किया था कि तुम वहाँ पर गैम्बलिंग के लिए मत जाना और उसने मुझे कहा भी था कि वो वहाँ पर नहीं जाएगा। फिर किम कहता है क्या तुम्हें पता है जैसन ईएमजी को लाइक करता था। तो दियोक्सन कहता है तुम्हें पता है ना, ईएमजी सिर्फ तुमसे प्यार करती थी। तो किम कहता है तुम्हें पता है जैसन अभी कहाँ पर है। तो दियोक्सन कहता है कहीं तुम उसे सस्पेक्ट तो नहीं कर रहे हो। तो किम कहता है हाँ, मुझे डाउट है कि उसने ईएमजी का मर्डर किया था। तो दियोक्सन कहता है तुम हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया था उसके बाद भी। और फिर कहता है मुझे तुमसे बात नहीं करना है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो किम वहाँ से चला जाता है। और फिर आगे दिखाता है कैंगमिन हैक्सन के पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और उसे कहता है ईएमजी के मर्डर के दिन वहाँ पर एक विटनेस था, आपने उसे क्यों इग्नोर किया था, क्या आपने किम के मॉम से पैसे लिया था। तो ऑफिसर कहता है ये मेरा केस है, तुम्हें क्यों इस केस में इतना इंटरेस्ट है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर आगे दिखाता है सोल्ही के डैड उसे मिलने आता है। तो सोल्ही बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। फिर आगे दिखाता है किम अपने रूम में बहुत परेशान होता है तो सोल्ही से बात करने के लिए उसके रूम में जाता है। फिर किम को कैंगमिन का मैसेज आता है कि तुम मुझसे अभी मिलने आओ लेकिन सोल्ही को मत बताना। तो किम कैंगमिन से मिलने जाता है और उसे कहता है बताओ तुम्हें क्या बात करना है। तो कैंगमिन कहता है मुझे एक विटनेस मिला है जिसने तुम्हें बीच में ईएमजी को अप्रोच करते हुए देखा था और उसी दिन ईएमजी की मर्डर हुआ था। तो किम कहता है हाँ, मैं उस दिन वहाँ पर था लेकिन हमारा झगड़ा हुआ था तो मैं वहाँ से जल्दी निकल गया। और कहता है वो आदमी जिसे देखा है वो मैं नहीं, मुझे लगता है वो जैसन होगा क्योंकि वो भी ईएमजी को पसंद करता था। तो कैंगमिन कहता है तुम उस पर सस्पेक्ट कर रहे हो। तो किम कहता है हाँ, जिस तरह तुम उस पर कर रहे हो। और फिर कहता है मैं जितना जल्दी हो सके किलर को पकड़ना चाहता हूँ और तुम भी मुझ पर सस्पेक्ट करने की वजह रियल कल्प्रिट को ढूंढने की कोशिश करो। और कहता है मुझे दोबारा ऐसे मत बुलाना क्योंकि मेरे लिए सोल्ही को झूठ बोलना बहुत मुश्किल होता है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो कैंगमिन सोचता है कि कैसे वो इतना कॉन्फिडेंस हो सकता है। और फिर आगे दिखाता है हैक्सन के पुलिस ऑफिसर की बेटी बहुत सीरियस कंडीशन में होता है और तभी किम के मॉम उसे मिलने आती है और फिर कहती है तुम किम का केस अच्छे से हैंडल करना, उसके बाद मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा और तुम्हारा ट्रांसफर भी हो जाएगा तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगा। तो ऑफिसर कहता है आपको पता है ना मेरी बेटी बीमार है, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। तो किम के मॉम कहती है तुम्हारी बेटी सीरियस कंडीशन में है, मुझे नहीं लगती कि वो बच पाएगी। तो ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर आगे दिखाता है किम और सोल्ही जैसन को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाता है। फिर दूसरी तरफ दिखाता है कैंगमिन को हैक्सन के पुलिस ऑफिसर का मैसेज आता है कि तुम मुझसे अभी मिलने आओ। तो कैंगमिन उसे मिलने जाता है तो ऑफिसर एक रिंग कैंगमिन को देता है और कहता है ये वही रिंग है जो मुझे ईएमजी की डेड बॉडी के पास मिला था। और कहता है मुझे लगता है ये किम सू जियोंग और ईएमजी की मैचिंग रिंग में से एक है।
लेकिन मुझे सिर्फ आदमी का रिंग मिला है। और कहता है मैं चाहता हूँ तुम इस केस को हैंडल करो। और कहता है मैंने जो पहले किया था उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ अपनी बेटी को हेल्प करने के लिए किया था। और कैंगमिन उस रिंग को लेकर हेक्सन चला जाता है और वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करता है और फिर उसे पता लगता है कि किम ने ये कपल रिंग ऑर्डर किया था और फिर कुछ दिन बाद फिर वो दूसरा रिंग ऑर्डर किया था, लेकिन एक साइज बड़ा ऑर्डर किया था। तो कैंगमिन को डाउट होता है कि किसने किम के नाम से इस रिंग को ऑर्डर किया था और ये उसी आदमी का रिंग है। फिर आगे दिखाता है किम और सोल्ही को पता चल जाता है कि देओक्सन ने जैचन को हाइड करके रखा है। तो किम देओक्सन को कॉल करता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत रूड बिहेव किया था। तो देओक्सन कहता है मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी उस दिन तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था। और फिर कहता है मैं तुम्हें जैसन के बारे में क्या बताऊं, मुझे खुद ही नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तो किम कहता है ठीक है कोई बात नहीं, ये कहकर वो कॉल काट कर देता है। और फिर हम देखते हैं जैसन देओक्सन के साथ उसके घर में होता है और फिर वो देओक्सन से कहता है मुझे पहली बार महसूस हुआ कि तुम मेरे भाई हो। फिर दिखाता है किम सोल्ही से कहता है देओक्सन को पता चल गया होगा कि जैसन कल्प्रिट है, इसलिए उसे बचाया होगा, या फिर उसे पता नहीं कि वो कल्प्रिट है। तो सोल्ही कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता, अगर वो मेरे सामने होता तो मुझे पता चल जाती। तभी सोल्ही को कैंगमिन का कॉल आता है और उसे किम के साथ मिलने के लिए बुलाता है। फिर किम और सोल्ही उसे मिलने जाता है और कैंगमिन किम से पूछता है तुम्हारा ईएमजी के साथ कपल रिंग था, वो रिंग कहाँ पर है? तो किम कहता है जब ईएमजी मिसिंग हुई थी तब मैंने वो रिंग हेक्सन के बीच में फेंक दिया था। तो कैंगमिन कहता है क्या तुमने कभी रिंग लॉस्ट होने पर रीऑर्डर किया था? तो किम कहता है नहीं, मैंने कोई रिंग ऑर्डर नहीं किया था। तो सोल्ही कैंगमिन को इशारा करता है कि किम सच बोल रहा है। तो कैंगमिन उस रिंग को निकालता है और कहता है ये तुम्हारा रिंग नहीं है, ये उस कल्प्रिट का रिंग है। और कहता है कल्प्रिट तुम्हारा बहुत क्लोज है क्योंकि उसे पता है कि तुमने ये रिंग कहाँ से ऑर्डर किया था। और फिर वो ईएमजी का वन साइडेड लवर था। तो किम चौंक जाता है और उसे लगता है कि ये मर्डरर जैसन है। फिर आगे दिखाता है किम सोल्ही से कहता है मैं तुम्हारा क्लाइंट बनना चाहता हूँ। तो सोल्ही किम से कहती है तो तुम देओक्सन के थ्रू जैचन का पता लगाना चाहते हो? तो किम कहता है हाँ, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि वो जैचन के बारे में कितना जानता है। तो सोल्ही किम को एक रिमोट देती है और कहती है अगर उसने सच कहा तो मैं इसे एक बार प्रेस करूंगी, अगर झूठ बोला तो मैं इसे 2 बार प्रेस करूंगी। फिर किम देओक्सन को कॉल करके बुलाता है और फिर आगे दिखाता है देओक्सन किम के बुलाने पर आ जाता है। तब किम देओक्सन से कहता है मैं तुमसे फिर से माफी मांगता हूँ, मुझे लगा था कि तुमने जैचन को हाइड करके रखा था। तो देओक्सन कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो, अगर वो मेरे घर पर होता तो मैं तुम्हें उसी टाइम बता देता। तब सोल्ही 2 बार बटन प्रेस करती है और किम को पता चल जाता है कि देओक्सन उसे झूठ बोल रहा है। तो किम को बहुत दुख होता है कि देओक्सन उसे झूठ बोल रहा है और फिर वो उससे पूछता है कि जैचन अभी कहाँ पर है और इस बार तुम मुझे सच बताना। तो देओक्सन कहता है तो तुमने मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया था, और कहता है ठीक है मैं तुम्हें अब बता देता हूँ कि वो कहाँ पर है। जैसन अभी हेक्सन चला गया है अपने आप को सरेंडर करने के लिए। तो किम शॉक्ड हो जाता है और सोल्ही एक बार बटन प्रेस करती है और दूसरी तरफ दिखाता है जैसन हेक्सन के पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा होता है। जैसन पुलिस स्टेशन में जाकर कहता है मैं अपने आप को सरेंडर करने के लिए आया हूँ, मैंने ही ईएमजी के मर्डर किया था। और फिर आगे दिखाता है देओक्सन किम से कहता है मुझे माफ कर दो कि मैंने उसे अपने घर में हाइड करके रखा था। तो किम को गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है तुम कब से जानते हो कि जैसन मर्डरर है? तो देओक्सन कहता है मैंने उसे अपने घर में इसलिए रखा था ताकि मैं उसे मना सकूं कि वो अपने आप को सरेंडर कर सके। तब सोल्ही एक बार बटन प्रेस करती है तो किम को पता चल जाता है कि देओक्सन इस बार से सच बोल रहा है। फिर देओक्सन कहता है मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें फिर से सस्पेक्ट करे, इसलिए मैंने जैचन का पीछा किया था। तो किम को और गुस्सा आ जाता है और देओक्सन पर चिल्लाता है कि तो फिर तुमने पहले क्यों कुछ नहीं किया था? जब मैं मर्डर सस्पेक्ट के कारण अपने आप को हाइड करके रखा था और एक एबनॉर्मल लाइफ जी रहा था तब तुम क्यों चुप रहे थे और अब तुमने उसे मना लिया? तो देओक्सन कहता है एक दिन जैचन ने मुझे पूछा था कि अगर तुम और जैचन दोनों एक साथ पानी में डूबे तो मैं किसे बचाऊंगा। तब मैंने उसे आंसर नहीं दिया था पर मैं तुम्हें बचाता और मैं एक पल की भी हेजिटेशन के बिना तुम्हें बचा लूंगा। तो सोल्ही सच का बटन प्रेस करती है तो किम इमोशनल हो जाता है। फिर देओक्सन कहता है मेरे लिए ये डिसीजन लेना आसान नहीं था क्योंकि वो मेरा भाई है। और फिर किम से कहता है मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें ये सब कुछ पहले नहीं बताया। तो किम कुछ नहीं कहता है और देओक्सन वहाँ से चला जाता है। और फिर आगे दिखाता है ईएमजी के मर्डर केस कैंगमिन के पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर होता है और जैचन को भी वहाँ लाया जाता है और फिर ये केस कैंगमिन हैंडल करता है। और फिर आगे दिखाता है दोंगहो जेल से ये न्यूज देखता है
और शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे इतने दिनों तक लगा था कि किम यमजी को मारा था। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है किम सॉल्ही से कहता है ये बहुत ही अजीब है कि रियल कल्प्रिट पकड़ा गया है, लेकिन फिर भी मैं बहुत अनईजी फील कर रहा हूँ। मैं क्यों रिलैक्स फील नहीं कर पा रहा हूँ। तो सॉल्ही कहती है एक काम करते हैं, हम कल बाहर घूमने जाते हैं और टेस्टी खाना खाते हैं तो तुम्हारा मूड चेंज हो जाएगा। तो किम सॉल्ही का हाथ पकड़कर कहता है ठीक है। और फिर आगे दिखाता है शायोन डियोक्सन से कहती है अगर किम तुम्हें माफ कर देता है और तुम्हारे साथ फिर से काम करता है तभी मैं जे एंटरटेन में काम करूंगी, वरना नहीं। तो डियोक्सन कहता है मैंने उसे ऑलरेडी माफी मांगा है। तो शायोन कहती है तुम फिर से माफी मांगो, उसका हाथ पकड़ो, उसका पैर पकड़ो, जब तक वो तुम्हें माफ नहीं कर देता है तुम माफी मांगते रहो। तो डियोक्सन कहता है ठीक है, मैं उसे मनाने की पूरा कोशिश करूंगा। और फिर आगे दिखाता है किम को सॉल्ही का मैसेज आता है कि मुझे तुमसे मिलना है। फिर हम देखते हैं सॉल्ही किम को उस बार में ले जाती है जहाँ पर किम पियानो बजाता था। और फिर वहाँ पर सब लोग किम को सरप्राइज देता है कि अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए और इस केस से फ्री होने के लिए। और ये सब देखकर किम इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। और फिर किम उन लोगों के साथ बहुत एंजॉय करता है और सबके सामने कहता है कि वो सॉल्ही से बहुत प्यार करता है। तब सब लोग किम को इंसिस्ट करता है कि वो सबके सामने सॉल्ही को किस करे। तो किम सबके सामने सॉल्ही को किस करता है। फिर आगे दिखाता है किम लैपटॉप पर जे एंटरटेनमेंट का एक पुराना फोटो दिखता है और उस फोटो में किम, डियोक्सन और शायोन का फोटो होता है और किम इसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और फिर वो डियोक्सन को कॉल करता है। फिर आगे दिखाता है किम डियोक्सन से मिलने जाता है तो डियोक्सन किम को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर किम डियोक्सन से पूछता है तुम्हें कब से पता है कि जयचन मर्डरर है। तो डियोक्सन कहता है जब ईएमजी की डेड बॉडी मिली थी तब मुझे पता चला था कि जयचन मर्डरर है। तो किम कुछ नहीं कहता है। तब डियोक्सन कहता है क्यों, क्या हुआ, तुम्हें मुझ पर अभी भी बिलीव नहीं है। तो किम कहता है नहीं, एक तुम ही हो जो हर टाइम मेरे साथ खड़ा रहे। तो डियोक्सन कहता है हमारी कंपनी अभी बहुत क्राइसिस में चल रहा है। तो किम कहता है क्या मैं तुम्हारा इसमें कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो डियोक्सन कहता है हाँ, तुम जे एंटरटेनमेंट को हेल्प कर सकते हो। इस फ्राइडे को हमारी कंपनी में एक प्रोग्राम है, अगर तुम वहाँ पर आ सकते हो तो लोगों को लगेगा कि हमारे बीच अभी भी अच्छे रिलेशन है और इससे जे एंटरटेनमेंट को बहुत प्रॉफिट होगी। तो किम कहता है ठीक है, मैं इसे अटेंड करूंगा। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है कैंगमिन जयचन को इंट्रोगेशन करता है और उससे पूछता है क्या तुमने यमजी को मारा था। तो वो कहता है हाँ, मैंने ही यमजी को मारा था। तो कैंगमिन कहता है तुमने सेम रिंग क्यों ऑर्डर किया था। तो जयचन कहता है मैं उसे बहुत प्यार करता था तो अपने आप को उसके बॉयफ्रेंड फील करने के लिए मैंने इस रिंग को ऑर्डर किया था। तो कैंगमिन कहता है अगर तुम उससे इतना प्यार करती थी तो तुमने उसका मर्डर क्यों किया था। तो जयचन कहता है मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा था, ये तो बस एक एक्सीडेंट था। उस दिन मेरा एक फ्रेंड ने बताया कि किम और यमजी की झगड़ा हो गया है और उन दोनों का ब्रेकअप भी हो गया है। तो मैं बीच पर उसे मिलने गया था और फिर मैं उसे किस के पास के एक जंगल की तरफ लाया था और उसे डेट के लिए प्रपोज किया था, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया था। तो मैंने उसे कहा कि अब तो तुम्हारी किम के साथ ब्रेकअप हो गया है तो फिर तुम क्यों मेरे साथ डेट पे नहीं जा सकती हो। तो उसने मुझे कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, मुझे यहाँ से जाने दो। तो मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने उसे धक्का दे दिया था। फिर मैंने देखा कि उसके हेड से ब्लड निकल रही थी और वो उठ भी नहीं पा रही थी। तो मैं डर गया था और वहाँ से भाग गया था। लेकिन मैं फिर वहाँ पर गया था और ईएमजी को जमीन में गाड़ दिया था और उसके कपड़े को सी में फेंक दिया था और उसकी सैंडल को सी सेट के पास रख दिया था ताकि सबको लगे कि उसने सुसाइड किया था। फिर बाद में कैंगमिन जैसन का पहला स्टेटमेंट दिखता है जहाँ पर उसने कहा था कि उसने ईएमजी के कपड़े को जला दिया था। तो कैंगमिन को डाउट हो जाता है कि शायद जयचन रियल कल्प्रिट नहीं है। फिर दूसरी तरफ दिखाता है किम और सॉल्ही एक पार्क में बैठा हुआ होता है जहाँ पर किम सॉल्ही से कहता है मैं आज डियोक्सन से मिलने गया था और उसने मुझे कहा कि उसे पहले से नहीं पता था। जब यमजी की डेड बॉडी मिली थी उसके कुछ दिन बाद ही पता चला था कि जयसन एक मर्डरर है। और फिर सॉल्ही से कहता है इस फ्राइडे को जे एंटरटेनमेंट में एक प्रोग्राम है और डियोक्सन ने मुझे वहाँ पर इनवाइट किया है तो मैंने उसे हाँ बोल दिया। तो सॉल्ही किम से कहती है तुम और डियोक्सन एक दूसरे को कब से जानते हो। तो किम कहता है मिडिल स्कूल से, 15 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। फिर आगे दिखाता है कैंगमिन फिर से जयचन को इंट्रोगेट करता है और उसे पूछता है कि तुमने ईएमजी के कपड़े के साथ क्या किया था। तो वो कहता है मैंने कहा था ना, मैंने उसके कपड़े को जला दिया था। तो कैंगमिन कहता है तो फिर तुमने उस दिन क्यों कहा कि तुमने उसे सी में फेंक दिया था। तो जयचन कहता है हाँ, मेरा मिस्टेक हो गया होगा।
और फिर ये 5 साल पहले की बात है, तो मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं है। फिर आगे दिखाता है सॉल्ही को कैंगमिन का कॉल आता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है और फिर सॉल्ही उसे मिलने जाती है। और फिर कैंगमिन सॉल्ही से कहता है मुझे डाउट है कि जैसन रियल कल्प्रिट नहीं है। और फिर कहता है तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा अजीब है कि डिओक्सिन किम को बचाने के लिए अपने भाई को कन्फेस किया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो सॉल्ही कहती है क्या तुम डिओक्सिन को सस्पेक्ट कर रहे हो। फिर कैंगमिन सॉल्ही से कहता है क्या तुम मुझे एक फेवर कर सकते हो, क्या तुम जैसन से जाके बात करके सच का पता निकल सकती हो। तो सॉल्ही कहती है ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। और फिर आगे दिखाता है किम शो अटेंड करने के लिए जे एंटरटेनमेंट जाता है और वहाँ पर डिओक्सिन किम को ऑफिशियली सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाता है और वहाँ पर शायन भी होता है। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है सॉल्ही जैसन से मिलने जाती है और उसे कहती है मुझे तुम्हारे भाई ने भेजा है। तो जैसन कहता है वो तुम्हें क्यों भेजेगा। तो सॉल्ही कहती है तुम्हें नहीं पता तुम्हारे भाई के साथ मेरे क्लोज रिलेशन है, वो भी किम की वजह से। और फिर कहती है मुझे तुम्हें एक मैसेज देने के लिए भेजा है क्योंकि आज वो बहुत बिजी है। वो आज अपने कंपनी में एक प्रोग्राम होस्ट कर रहा है और वहाँ पर किम को स्पेशली बुलाया है। तो ये सुनकर जैसन को गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या वो दोनों अभी भी फ्रेंड है। तो सॉल्ही कहती है क्यों, क्या हुआ। तो कहता है क्योंकि उसके गर्लफ्रेंड को उसके छोटे भाई ने मारा है। तभी सॉल्ही को जैसन के इस बात से पता चल जाती है कि उसने यूएमजी को नहीं मारा था। तो सॉल्ही जैसन से कहती है रियल कल्प्रिट डिओक्सिन है ना, तुमने यूएमजी को नहीं मारा था है ना। तो जैसन कुछ नहीं कहता है और सॉल्ही को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो सॉल्ही कहती है क्या तुम अभी भी अपने भाई पर बिलीव कर रहे हो। तुमने उससे एक दिन पूछा था ना कि तुम और किम एक साथ पानी में डूबोगे तो किसे बचाएगा, तो किम को बचाएगा, ये उसने खुद कहा है हमसे। ये सुन के जैसन हर्ट हो जाता है और सॉल्ही से सब कुछ कह देता है कि डिओक्सिन रियल मर्डरर है और उसका एविडेंस उसके ऑफिस में है। तो सॉल्ही वहाँ से उसके ऑफिस के लिए निकलता है और किम को कॉल करता है, लेकिन किम कॉल आंसर नहीं करता है। और फिर सॉल्ही डिओक्सिन के ऑफिस जाती है और वहाँ पर एविडेंस ढूंढने की कोशिश करती है। फिर कैंगमिन सॉल्ही को कॉल करके कहता है कि एविडेंस उसके लॉकर में है। तो सॉल्ही लॉकर के पासवर्ड के लिए किम को फिर से कॉल करती है और किम इस बार कॉल आंसर करता है। तो सॉल्ही उसे कहती है क्या तुम्हें पता है डिओक्सिन अपने ऑफिस में किस टाइप का पासवर्ड रखता है। तो किम कहता है क्यों, क्या हुआ। तो सॉल्ही कहती है रियल मर्डरर जैसन नहीं बल्कि डिओक्सिन है। तो किम शॉक्ड हो जाता है और फिर आगे दिखाता है सॉल्ही को पता चल जाती है कि लॉकर का पासवर्ड किम का बर्थ डेट है। और फिर सॉल्ही को ये भी पता चल जाती है कि डिओक्सिन यूएमजी को नहीं बल्कि किम को पसंद करता है। तभी वहाँ पर डिओक्सिन आ जाता है और वो लॉकर ओपन करता है। तब सॉल्ही कहती है क्या तुम इस एविडेंस को ढूंढ रहे हो। तो डिओक्सिन चौंक जाता है और सॉल्ही से कहता है मैं अपने आप को सरेंडर करने की बहुत कोशिश किया था पर नहीं कर पाया। तो सॉल्ही कहती है किम की वजह से ना, क्योंकि तुम किम को पसंद करते हो। तो डिओक्सिन कहता है हाँ किम की वजह से, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। और फिर वो सॉल्ही से कहता है मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, तुम ये बात किम को मत बताना। तभी किम वहाँ पर आ जाता है और वो डिओक्सिन से कहता है इन सब के मतलब क्या है और कहता है क्या तुमने इसलिए एमजी को मारा था। तो डिओक्सिन कहता है नहीं और फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर कैंगमिन आ जाता है और कैंगमिन उसे कहता है मैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आया हूँ एमजी के मर्डर के लिए। और फिर जब पुलिस उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जा रहा होता है तभी वो पुलिस को धक्का देकर अपना कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। तब कैंगमिन सॉल्ही और किम भी उसके पीछा करता है और फिर हम देखते हैं कि डिओक्सिन कार का स्पीड बढ़ा देता है और अपना सीट बेल्ट भी खोल देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसका कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बहुत इंजर हो जाता है। तब कैंगमिन और किम उसे कार से बाहर निकलता है लेकिन उसका कंडीशन बहुत खराब होता है और फिर उसके बाद डिओक्सिन का कार का ब्लास्ट हो जाता है। तब सॉल्ही उस कार के पास खड़ी होती है और उसके कान में कुछ महसूस होती है और फिर आगे दिखाता है सॉल्ही हॉस्पिटल में बेहोश होती है और किम उसके पास बैठा हुआ होता है और फिर सॉल्ही की होश आती है। तो किम उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन डिओक्सिन कैसा है। तो किम कहता है उसका सर्जरी हो रहा है। तब डॉक्टर आ जाता है और सॉल्ही की रिपोर्ट देखकर कहता है वो अब बिल्कुल ठीक है। तो ये सुनकर किम रिलैक्स फील करता है और फिर वहाँ पर कैंगमिन आ जाता है और कहता है डिओक्सिन की सर्जरी में और टाइम लगेगा क्योंकि उसे बहुत चोट लगी है और कहता है जब वो रिकवर होगा तो पुलिस उसका स्टेटमेंट लेने वाला है। और फिर वो सॉल्ही से कहता है तुम्हें अब घर जाकर रेस्ट लेना चाहिए। और फिर आगे दिखाता है सॉल्ही किम से कहती है मुझे बिलीव ही नहीं हो रही है कि मैं बेहोश हो गई थी। फिर किम से कहती है तुम्हें शॉक लगा होगा। तो किम कहता है हाँ। तो सॉल्ही कहती है मैं डिओक्सिन के बारे में कह रही हूँ, मेरे बारे में नहीं।
इवन मुझे शौक लगी थी। और किम से कहती है डियोक्सन के हो जाने पर तुम उसे क्या कहोगे। तो किम कहता है मैं उसे पूछूंगा कि उसका और यमजी के बीच क्या हुआ था और मुझे उससे कुछ नहीं जानना है। और फिर सोल्ही घर चली जाती है और किम को डियोक्सन के पास रहने के लिए कहती है। और फिर आगे दिखाता है डियोक्सन को होश आता है और वो देखता है किम उसके पास खड़ा है। तो किम डियोक्सन से कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि तुम्हारे मरने के बाद हम पर क्या गुजरेगा। तो डियोक्सन कहता है लगता है मैं मर भी नहीं सकता जब तक मेरे क्राइम का पनिशमेंट नहीं मिलता। तो किम कहता है तुम अब बता दो तुम्हारे और यमजी के बीच क्या हुआ था। तो डियोक्सन कहता है मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा था। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाता है उस रात डियोक्सन एक क्लब में होता है और किम का वेट कर रहा होता है। वो किम को मैसेज भी करता है, कॉल भी करता है, लेकिन किम उसका रिप्लाई नहीं करता है। तो डियोक्सन किम को ढूंढने के लिए बीच पर जाता है और वहाँ पर यमजी दूर से उसे किम समझती है और उसके पास जाती है। और फिर वो दिखती है वो किम नहीं डियोक्सन है। तो डियोक्सन उसे कहता है किम कहाँ पर है। और फिर वो दिखता है उसके हाथ से खून निकल रहा है। तो यमजी से कहता है तुमने फिर से ये सब किया। तो यमजी कहती है हमारा ब्रेकअप हुआ है। तो डियोक्सन कहता है अच्छा ही हुआ क्योंकि तुम हमेशा उसके पीछे पड़ती हो और सीन क्रिएट करती हो। तो यमजी डियोक्सन से कहती है तुम अब बंद कर दो। तो डियोक्सन कहता है मैं क्या बंद कर दूं, तुम्हारा क्या मतलब है। तो कहती है किम सूजन के लिए तुम्हारे दिल में जो फीलिंग्स है तुम उसे बंद करो। तो डियोक्सन शॉक्ड हो जाता है और उसे कहता है तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुम्हें कैसे पता चला, क्या किम सूजन ने तुम्हें कहा था। तो यमजी कुछ नहीं कहती है और वहाँ से चले जाने लगती है। तब डियोक्सन उसे खींचकर पास के एक जंगल एरिया में ले जाता है और फिर से उसे पूछता है क्या किम सूजन ने तुम्हें कहा था, प्लीज बताओ मुझे। तो यमजी कहती है नहीं। तो डियोक्सन कहता है तो फिर तुम्हें ये नॉनसेंस बातें किसने कहा था। तब यमजी उसका चेन खींचती है। तब हम देखते हैं कि उसके चेन में एक रिंग होता है जो सेम यमजी और किम की तरह एक कपल रिंग है। तो डियोक्सन घबरा जाता है और फिर यमजी उसे कहती है हम दोनों का ब्रेकअप हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि किम तुम्हारा होगा। तो डियोक्सन कहता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तो यमजी कहती है मुझे सब पता है और कहती है तुमने हमें अलग करने की कोशिश किया था। तो डियोक्सन उस पर चिल्लाता है और उसे कहता है वो इसलिए क्योंकि तुम लिज की तरह हमेशा उसे चिपकते रहे और उसकी लाइफ खराब करती रही। और फिर कहता है तुम उसकी लाइफ में बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं थी। तब यमजी फिर से उसे कहती है तुम किम को पसंद करना बंद कर दो। तो डियोक्सन कहता है मैं क्यों। तो यमजी कहती है तो फिर मैं किम को बता दूंगी। और कहती है तुम्हें पता है किम तुम्हारे लिए ऐसा फील कभी नहीं करेगा। तो ये सुनकर डियोक्सन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्का दे देता है। तब यमजी का सर एक पत्थर में जाके लगती है। तो डियोक्सन दिखता है उसके सर से ब्लड निकल रही है और वो उठ भी नहीं रही है। और फिर डियोक्सन दिखता है उसकी सांसें भी नहीं चल रही है। तो वो बहुत डर जाता है और वो रोने लगता है। फिर वो यमजी को पत्थर से ढककर वहाँ से चला जाता है और फिर बाद में आके उसकी बॉडी को जमीन में गाड़ देता है। और फिर वो दिखता है उसके गले में चेन नहीं है और रिंग भी नहीं है। तो उसे ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे नहीं मिलता है। फिर वो यमजी के सैंडल को सी साइड में रख देता है और उसकी कपड़े और रिंग को जलाने की कोशिश करता है। फिर वो रुक जाता है ये सोचकर कि अगर कभी किम यमजी के मर्डर केस के लिए जेल जाना पड़ा तो वो अपने आप को सरेंडर कर देगा। और फिर वो किम से कहता है इसलिए मैंने उसके कपड़े को नहीं जलाया, उसे एविडेंस के लिए अपने साथ रखा था। और फिर वो किम से कहता है उस दिन जब न्यूज पे दिखाया था कि यमजी की डेड बॉडी के पास एक रिंग मिला है और पुलिस को लगा था कि वो रिंग तुम्हारा है, तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं खुद को सरेंडर करूंगा। लेकिन मुझे कुछ चीजों को सही करना था, इसलिए मैंने कुछ दिन के लिए जयचंद को मेरे जगह भेज दिया। तब जयचंद ने मुझसे कहा था कि तुमने उसे क्यों मारा था। तो मैंने उसे कहा था कि मैं यमजी को प्यार करता था। फिर वो किम से कहता है मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं मरने दम तक किसी को बताने वाला नहीं था। और फिर वो किम से माफी मांगता है। तो किम उसे कहता है तुम्हारी सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी वजह से बहुत लोग हर्ट हुए हैं। तो डियोक्सन कहता है मुझे पता है। तो किम कहता है ये सब तुम्हारे लिए भी बहुत मुश्किल हुआ होगा। और फिर कहता है अब मैं चलता हूँ। तो डियोक्सन इमोशनल हो जाता है और वो किम से कहता है तुम अपना ख्याल रखना। और फिर आगे दिखाता है डियोक्सन को पुलिस अरेस्ट करके ले जाता है। और फिर किम और सोल्ही यमजी के फ्यूनरल में जाता है और वहाँ पर दोंगहो भी होता है। तो दोंगहो किम से माफी मांगता है और किम उसे माफ कर देता है। और फिर आगे दिखाता है सोल्ही अपने टैरोट कैफे के बाहर बैठी हुई होती है और वो वहाँ से गुजरने वाले लोगों को बात सुनकर कहती है क्या हुआ, आज सब लोग सच बोल रहे हैं। और फिर आगे दिखाता है सोल्ही के टैरोट कैफे में कैंगमिन के स्टाफ से कॉफी लेने के लिए आता है। तो सोल्ही कैंगमिन के कॉफी पर फॉर कैंगमिन लिख देता है। तो ये देखकर किम जलस फील करता है और
फिर वो सोल्ही से कहता है तुम्हें अब उसे ऊपर कहना बंद करना चाहिए और उसे मिस्टर कैंगमिन करके बुलाना चाहिए। तो सोल्ही कहती है ठीक है माय डियर उप्पा। तो किम शर्मा जाता है और वो बहुत खुश होता है। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है कैंगमिन के पूरा स्टाफ उसे थैंक्स कहता है कि तुमने 5 साल पुराना केस सॉल्व कर दिया है। और फिर कहता है लगता है तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है। तभी वहाँ पर वो आदमी कॉफी लेकर आ जाता है और वो कैंगमिन को सोल्ही ने जो कॉफी देने के लिए कहा था वो वाला कॉफी दे देता है। तो कैंगमिन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर आगे दिखाता है सोल्ही अपने क्लाइंट से मिलने जाती है और वो अपनी क्लाइंट की एक भी झूठ को सुन नहीं पाती है। फिर उसे पता चल जाती है कि उसकी पावर्स काम नहीं कर रही है, वो झूठ को डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। तो वो बहुत शॉक्ड हो जाती है और किम से मिलने जाती है और किम से कहती है मैं अब क्या करूं, मेरी पावर्स काम नहीं कर रहा है और मैं झूठ को डिटेक्ट नहीं कर पा रही हूं। तो किम भी शॉक्ड हो जाता है और वो सोल्ही से कहता है डॉक्टर ने कहा था कि ब्लास्ट के साउंड से तुम्हारे कानों में थोड़ा डैमेज हो सकता है लेकिन टाइम के साथ नेचुरली ठीक हो जाएगा। और फिर वो सोल्ही से कहता है तुमने पहले कहा था कि अगर तुम्हारे पास ये पावर्स नहीं होता तो तुम एक नॉर्मल लाइफ जी पाती, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकती हो। और फिर आगे दिखाता है सोल्ही अपने टैरोट कैफे में जाती है और वहाँ पर यूनी और चिहुन से कहती है अब और कोई न्यू क्लाइंट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करना क्योंकि मैं कोई शामन नहीं हूँ। असल में मेरे कान में एक पावर्स है जिससे मैं झूठ को डिटेक्ट कर पाती थी लेकिन अब वो पावर मेरे पास नहीं है, तो हमें ये बिजनेस बंद करना पड़ेगा। और फिर आगे दिखाता है शायन किम से मिलने सोल्ही के टैरोट कैफे में आती है और सोल्ही शायन और किम को बात करते हुए देखकर जला स्पिल करती है। फिर शायन किम से कहती है मुझे दूसरी कंपनी से ऑफर आया था तो मैंने तुम्हारा नाम भी रिकमेंड कर दिया, तो अब वो लोग तुम्हें मिलना चाहते हैं। तो किम कहता है नहीं, मुझे उनके कंपनी में काम नहीं करना है क्योंकि मेरा कुछ अलग प्लान है और वो टाइम आने पर सबको पता चल जाएगा। फिर शायन वहाँ से चली जाती है तो सिहुन उसके पीछे अम्ब्रेला लेकर जाता है और उससे कहता है मैं तुम्हें कार तक छोड़ देता हूँ। तो शायन उससे कहती है क्या तुम मेरा बॉडीगार्ड बनोगी, और कहती है इसके लिए तुम्हें सोल्ही के यहाँ जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो सिहुन टेंशन में आ जाता है तो आके यूनी से बात करता है और उससे कहता है अगर मैं सोल्ही के यहाँ जॉब छोड़ दूं क्या उसे बुरा लगेगा। तो यूनी कहती है क्यों, तुम्हें कोई दूसरा जॉब मिल गया है। तो सिहुन कहता है हाँ, मुझे शायन ने उसकी बॉडीगार्ड बनने के लिए ऑफर किया है। और फिर आगे दिखाता है किम सोल्ही को लेकर डेट पर जाता है और वो उसे एक प्ले दिखाने के लिए ले जाता है। तो सोल्ही वो प्ले देखकर बहुत एंजॉय करती है। और फिर प्ले खत्म होने पर सोल्ही किम से कहती है आज हम बाहर खाना खा के जाएंगे। तो किम कहता है मुझे घर पर कुछ काम है तो मुझे घर जाना पड़ेगा, हम कल बाहर खाना खाएंगे। तो सोल्ही बहुत सैड फील करती है। फिर आगे दिखाता है किम घर पहुँचते ही जल्दी जल्दी खाना बनाना स्टार्ट करता है और फिर वो सोल्ही के सारे फेवरेट खाना बनाता है। फिर वो सोल्ही को मैसेज करता है उसके रूम में आने के लिए। फिर सोल्ही आके देखती है किम ने उसके लिए उसकी फेवरेट खाना बनाया है। तो सोल्ही ये सब देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो खाना टेस्ट करके किम को कहती है तुमने बहुत अच्छा बनाया है। तो किम कहता है तुम झूठ बोल रहे हो ना। तो सोल्ही कहती है नहीं, तुम खा के देखो। फिर वो किम को टेस्ट करवाता है तो किम कहता है हाँ, मैंने सच में अच्छा बनाया है। फिर किम सोल्ही से कहता है मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें पहले झूठ बोला था, एक्चुअली मुझे तुम्हें ये सरप्राइज देना था तो इसलिए मैंने झूठ बोला था। फिर वो दोनों खाते हुए बहुत एंजॉय करता है। और फिर आगे दिखाता है किम और सोल्ही मूवी देख रहा होता है। तभी सोल्ही किम से कहती है मुझे लगती है अगर मैं झूठ को नहीं सुन पाती हूँ तो ये मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा बल्कि मुझे खुशी होगी। और फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करता है। और फिर आगे दिखाता है सोल्ही अपनी टैरोट कैफे में होती है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है और वो बहुत परेशान होती है। तो उसकी मॉम सोल्ही से कहती है क्या तुमने देखा। तो सोल्ही कहती है क्या देखा। तो उसकी मॉम कहती है तुम्हारी डैड टीवी पर आया है। और फिर वो अपना मोबाइल निकल कर सोल्ही को दिखाती है। तो सोल्ही देखती है उसकी डैड एक शो में आया है जहाँ पर वो कह रहा है कि जब मुझे मेरी वाइफ के अफेयर के बारे में पता चला और मुझे रियलाइज हुआ कि उसे मेरी प्यार की जरूरत नहीं है तब हमने ब्रेकअप कर लिया। ये सुनकर उसकी मॉम सोल्ही से कहती है तुम्हारी डैड को लगता है मैंने उसके साथ चीट किया, पर मैंने ऐसा नहीं किया। तो सोल्ही अपनी मॉम से कहती है क्या सच में आपके किसी के साथ अफेयर नहीं थी। तो उसकी मॉम कहती है तुम तो झूठ सुन सकती हो ना, मैं सच बोल रही हूँ। और फिर आगे दिखाता है किम के पास यांगजी के भाई इथान आता है और वो किम के लिए गिफ्ट लाता है। तो किम कहता है तुमने ये क्यों लाया। तो वो कहता है तुमने मुझे इनवाइट किया तो खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता। और फिर किम इथान को अपना म्यूजिक सुनाता है और कहता है ये म्यूजिक मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तो इथान शॉक्ड हो जाता है। तो किम कहता है तुमने मुझे कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए एक सॉन्ग लिख कर दूं, तो मैंने ये एल्बम तुम्हारे लिए रेडी किया है
और इसमें तुम सोलो परफॉर्मेंस करोगे। तो इथान बहुत खुश हो जाता है। तो किम उसे कहता है तुम्हारे भाई भी इस एल्बम में काम करेगा। और फिर आगे दिखाता है किम और सोल्ही अपने बेल्कोनी में बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है और सोल्ही किम से कहती है जब से मैं झूठ को नहीं सुन पा रही हूँ तब से मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं लोगों के साथ कैसे रिएक्ट करूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो लोग मुझे सच बोल रही है या झूठ। तो किम कहता है तुम्हारा दिल जिसे सच मानता है तुम उस पर बिलीव करो। और फिर आगे दिखाता है सोल्ही अपने टैरोट कैफे में होती है और वहाँ पर कैंगमिन उसे मिलने के लिए आता है। तो कैंगमिन कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करना है। और फिर कैंगमिन और सोल्ही बाहर जाते हैं। तो कैंगमिन सोल्ही से कहता है मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। तो सोल्ही कहती है क्यों? तो कैंगमिन कहता है हम दोनों फ्रेंड्स तो बन गए लेकिन मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बन सकता, मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया था। तो सोल्ही इमोशनल हो जाती है। तो कैंगमिन कहता है अगर हम कभी भी सड़क पर एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो हम स्माइल करेंगे और हेलो कहेंगे। तो सोल्ही कहती है ठीक है। फिर कैंगमिन गुड बाय कहकर जाने लगता है। तो सोल्ही उसे कहती है थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो कैंगमिन स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है कि यंगजी और इथान के साथ अपकमिंग म्यूजिक एल्बम के लिए एक साथ काम करता है। फिर आगे दिखाता है सिहुन अभी भी परेशान है कि वो कैसे सोल्ही से कहेगा कि वो ये सब छोड़ के शावन की बॉडीगार्ड बनेगा। तो यूनी उसे कहती है तुम हिम्मत करो और सीधा जाके सोल्ही से बोल दो। तब सिहुन सोल्ही से कहता है मैं ये जब छोड़ना चाहता हूँ। तो सोल्ही कहती है क्यों, क्या हुआ? तो सिहुन कहता है मुझे शायन ने उसकी बॉडीगार्ड बनने का ऑफर किया है। तो सोल्ही स्माइल करती है और कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है और तुम्हारा ड्रीम था शायन की बॉडीगार्ड बनना। और फिर आगे दिखाता है किम सोल्ही के घर में होता है और उसके साथ कपड़े फोल्ड कर रहा होता है। तभी सोल्ही के मॉम आके डोरबेल बजाती है। तो सोल्ही देखती है उसके मॉम आई है। तो किम छुपने की जगह ढूंढता है। तब सोल्ही किम को दूसरे कमरे में छुपा देती है और फिर डोर ओपन करती है। और फिर उसकी मॉम उसे कहती है मैं तुम्हारे डैड से मिलना चाहती हूँ और तुम मेरे साथ चलोगी। तो सोल्ही कहती है मैं क्यों, आप जाके उनसे बात क्लियर कर लो। तो उसकी मॉम कहती है तुम वहाँ पर रहोगी तो तुम्हारे डैड मुझे झूठ नहीं बोलेंगे। तो सोल्ही कहती है लेकिन मैं अब झूठ को डिटेक्ट नहीं कर पाती हूँ। तो उसकी मॉम को लगती है कि सोल्ही ऐसे ही बोल रही है। तो उसे कहती है तुम कल रेडी रहना, हम साथ में जाएंगे। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर आगे दिखाता है सोल्ही उसके डैड से मिलने जाती है और उसे कहती है आप मॉम को गलत समझ रही हो, उसने आपको चीट नहीं किया था। तो उसके डैड उसे कहता है तुम अपने मॉम को नहीं जानती हो, उसे बस पैसा चाहिए जो मेरे पास नहीं है। तब उसकी मॉम आती है और कहती है ये तो अनफेयर है, तुमने सबके सामने टीवी में कहा था कि मैंने तुम्हें चीट किया था इसलिए हमारा डिवोर्स हुआ था, जबकि मैं ऐसा नहीं हूँ। तो सोल्ही के डैड कहता है तुम जाओ यहाँ से और जिससे शादी करने वाली हो उस आदमी से शादी कर लो और खुश रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सोल्ही की मॉम सोल्ही से कहती है क्या तुम्हारे डैड सच में ऐसा चाहते हैं या फिर झूठ बोल रहा है? तो उसके डैड कहता है तुम क्यों उसे लाई डिटेक्टर की तरह यूज कर रही हो। और फिर दोनों झगड़े करने लगते हैं। तो सोल्ही उन पर चिल्लाती है और कहती है बस करो अब दोनों, क्योंकि मैं झूठ को अब डिटेक्ट नहीं कर पाती हूँ और आप लोग एक दूसरे को जो बोल रहे हो मुझे सब सच लग रही है और मैं बहुत दुखी फील कर रही हूँ। और कहती है आप दोनों एक दूसरे को हर्ट करना बंद कर दो। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर आगे दिखाता है किम अपने रूम में होता है। तभी उसका डोरबेल बजता है और वो जाके देखता है उसकी मॉम आई है। तो किम के मॉम उसे कहती है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम इतने हर्ट हुए, जब तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं था। और कहती है तुम एक अच्छे बेटे तो हो लेकिन मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। तो किम कहता है पर आप एक कूल मॉम हो जो अपने जॉब में परफेक्ट है। और फिर किम अपने मॉम से कहता है मैं एक लड़की को डेट कर रही हूँ। तो उसके मॉम कहती है हाँ पता है मुझे, मैंने उसे देखी थी, बहुत प्यारी है। तो किम कहता है आपने उसे कब देखा था? तो उसका मॉम कहती है मैं उस फेस्टिवल पर गई थी तुमसे मिलने और वहाँ पर मैंने तुम दोनों को साथ में देखी थी और तुम बहुत खुश थे तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं की थी। और फिर उसके मॉम उसे कहती है क्या मैं उसके नाम जान सकती हूँ? तो किम कहता है उसकी नाम सोल्ही है। तो उसकी मॉम कहती है जब तुम उसे शादी के लिए प्रपोज करोगी तब तुम उसे मुझसे मिला ले आना। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर आगे दिखाता है सोल्ही अपने टैरेट कैफे में होती है। तभी उसकी डैड उसे मिलने आता है और फिर उसे कहता है मैं तुम्हारे मॉम से मिलना चाहता हूँ। और तभी सोल्ही को उसकी मॉम की कॉल आती है और उसे कहती है मैं जिससे शादी कर रही हूँ वो तुमसे मिलना चाहता है, तो तुम आज शाम 7 बजे उस रेस्टोरेंट में आ जाना। तब सोल्ही और उसकी डैड टेंशन में आ जाता है। तो यूनी सोल्ही से कहती है मुझे लगती है तुम अपने डैड को लेकर वहाँ पर चले जाओ और प्रॉब्लम को फेस करो।
तभी वहाँ पर किम आ जाता है। तो सोल्ही किम को अपने डैड से इंट्रोड्यूस करता है। तो उसकी डैड कहता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड तो बहुत हैंडसम है। और फिर सोल्ही किम से कहती है क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। और फिर हम देखते हैं किम के घर में किम और सोल्ही अपने डैड को रेडी कर रहा है और उसके डैड का लुक्स पूरी तरह से चेंज कर देता है। और फिर किम और सोल्ही उसकी मॉम के लिए रिंग सिलेक्ट करती है ताकि उसके डैड उसके मॉम को प्रपोज कर सके। और फिर आगे दिखाता है सोल्ही के मॉम एक रेस्टोरेंट में उस आदमी के साथ बैठी होती है और सोल्ही का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर सोल्ही के डैड पहुँच जाता है और उसकी मॉम उसके डैड को देखकर चौंक जाती है। और फिर सोल्ही के डैड उसकी मॉम को प्रपोज करता है, लेकिन उसकी मॉम मना करती है और कहती है मुझे आपके साथ नहीं रहना है। तो सोल्ही को उसकी मॉम की बात से झूठ सुनाई देती है और वो अपनी मॉम से कहती है आप झूठ बोल रही है, आप डैड के साथ रहना चाहती हो। तो उसकी मॉम रोने लगती है और कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और फिर उसकी मॉम उसके डैड को हक करता है। तो ये सब देख के सोल्ही बहुत इमोशनल हो जाती है और खुश होती है। और फिर सोल्ही वहाँ से घर के लिए निकलती है और रास्ते में किम को कॉल करती है और उसे कहती है मैं अब झूठ को सुन सकती हूँ, मेरी पावर्स वापस आ गई है। और फिर आगे दिखाता है सोल्ही अपने टैरोट कैफे में जाती है और यूनी से कहती है मेरी पावर्स वापस आ गई है। तो यूनी उसे कहती है इसका मतलब हम अपना बिजनेस फिर से शुरू कर सकते हैं। तो सोल्ही कहती है नहीं, मैं अपनी पावर्स को इग्नोर करने वाली हूँ। और फिर आगे दिखाता है इथान रिकॉर्डिंग रूम में किम के सॉन्ग को गा रहा है और किम उसे गाइड कर रहा है। और फिर दिखाता है किम इस एल्बम का फर्स्ट कॉपी अपने पियानो बार के ओनर को देने जाता है और उसे सुनने के लिए कहता है। तो वो कहता है मुझे तुम पर पूरा बिलीव है कि तुम्हारा ये एल्बम हिट होने वाला है। और फिर आगे दिखाता है इथान का ये सोलो एल्बम सबको पसंद आता है और ये बहुत वायरल होता है। और फिर दिखाता है म्यूजिक अवार्ड का शो होता है और इस बार किम इस शो को अटेंड करता है और फिर शायोन को बेस्ट म्यूजिक कंपोजर अवार्ड देने के लिए बुलाता है। और फिर बेस्ट म्यूजिक कंपोजर अवार्ड किम को मिलता है और किम इस अवार्ड को शायोन से रिसीव करता है और वहाँ पर सोल्ही भी होती है। और फिर आगे दिखाता है किम डियोक्सन से मिलने जाता है। तो डियोक्सन किम से कहता है मैंने देखा तुम्हें टीवी पर, तुम्हें बेस्ट म्यूजिक कंपोजर का अवार्ड मिला है और तुम्हारा गाना मुझे बहुत पसंद आया। और फिर वो किम से कहता है मुझे तुमसे एक बात कहना था। उस दिन मैं यूएमजी के फोन में देखा था कि यूएमजी तुम्हें एक मैसेज सेंड करने वाली थी लेकिन उसने नहीं किया था। तो उसमें लिखा था कि और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाता है उस दिन यूएमजी किम और उसकी सारे फोटोज डिलीट करती है और वो किम को मैसेज टाइप करती है कि मेरी लाइफ में बहुत मुश्किल थी लेकिन जब तुम मेरी लाइफ में आए सब कुछ चेंज हो गई थी। मैं इसलिए नहीं मर रही हूँ कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, बल्कि तुम्हारी वजह से इतने दिन जी पाया, इसके लिए शुक्रिया। और आगे टाइप करती है तुम इसके लिए अपने आप को ब्लेम मत करना, तुम मेरे बारे में सब कुछ भूल जाना और खुश रहना, ये मैं दिल से कह रही हूँ। और फिर प्रेजेंट में दिखाता है किम ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और डियोक्सन किम से कहता है मुझे तुमसे ये बात बताना जरूरी लगा तो इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। तो किम उसे थैंक्स कहता है। और फिर आगे दिखाता है किम सोल्ही को एक बहुत ही क्यूट तरीके से एक रिंग के साथ शादी के लिए प्रपोज करता है। तो सोल्ही बहुत खुश होती है और वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर किम सोल्ही को फुटबॉल मैच का टिकट देता है तो सोल्ही उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। और फिर आगे दिखाता है किम और सोल्ही फुटबॉल मैच देखने के लिए एक बस से चला जाता है और यहीं पर माय लवली लायर ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप आप सबको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये ड्रामा पसंद आया हो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।